हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आइन क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। हम देख रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने लास्ट वीडियो तक 13.5 चैप्टर फिनिश कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरफ। यहाँ देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह निकालते हैं। ये आपका सिलेंडर है, with radius r and height h। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम हमने क्या बताया था, वॉल्यूम इज एक्चुअली द स्पेस कवर्ड और ऑक्युपाइड बाय अ फिक्स्ड, आई मीन बाय अ 3D फिगर। ओके, वॉल्यूम होता है एक्चुअली स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के जरिए जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हमने क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्म में देखा था। वॉल्यूम कैसे निकाला था हमने, बेस का एरिया जो है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दी थी। अब यहां पे आपके पास बेस क्या है, बेस एक सर्किल है, ठीक है। इसका सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस r है, यानी एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये तो सर्किल का एरिया होता है इनटू हाइट h, यानी पाई r स्क्वायर h जो है वॉल्यूम आ गया आपका सिलेंडर का। इसी तरह ही इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। और ये होता है क्यूबिक यूनिट। जितने भी वॉल्यूम है सब क्यूबिक यूनिट के फॉर्म में है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, whatever the unit will be in cubic, that will be your volume। अच्छा, ये बात हो गई वॉल्यूम की, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में जैसे लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, कि हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला था। अगर ये आपका होलो है, राइट, एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब क्या है कि इसकी कोई थिकनेस है, यानी आउटर लेयर है इसकी और इनर लेयर है इसकी। आउटर लेयर क्या है, तो इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं, थिकनेस है T जैसे हमने पहले माना था। और हाइट इसकी जो है कैपिटल H है, और आउटर वाला जो है रेडियस उसकी कैपिटल R है। रेडियस बाहर वाले की रेडियस कैपिटल R है, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r है। अंदर वाले की हाइट स्मॉल h है, बाहर वाले की हाइट कैपिटल H है। कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी थिकनेस है, यानी ऊपर भी है नीचे भी है थिकनेस। कोई ढक्कन लगा हुआ है ऊपर, नीचे भी लगा हुआ है, लेकिन वो होलो है। तो अंदर एक छोटा सिलेंडर है, बाहर एक बड़ा सिलेंडर है, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर छोटा वाला सिलेंडर है। इस तरह इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है T। तो यहां देख लेते हैं इसके पैरामीटर्स जो है, इसके डायमेंशंस किस तरह होंगे। मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, हाइट जो है ऊपर भी एक ढक्कन है, नीचे भी एक ढक्कन है, विथ थिकनेस T, यानी कैपिटल H विल बी इक्वल टू स्मॉल h प्लस 2T। हाइट जो होगा इनर हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ द थिकनेस होगी, ठीक है। यह आउटर हाइट है इसकी। लेकिन रेडियस आपकी देखिए क्या है, रेडियस जो है वो एक ही जगह से मेजर होगी, दोनों तरफ मेजर नहीं होगी। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस। ओके, ये जो इसका पैरामीटर है, इस पे कोई भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो सिर्फ वो रेडियस होगी एक तरफ, इसलिए थिकनेस ये वाली T जो है सिर्फ वो मेजर होगी। तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस T। ये सिर्फ समझने वाली बात है। लेकिन अगर कैपिटल D यानी डायमीटर निकाला जाए तो स्मॉल d प्लस 2T होगी। डायमीटर दोनों तरफ होता है, तो दोनों तरफ की थिकनेस इसमें काउंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो गाइस इसको सारा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। एग्जाम्पल 13 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल 13 आपका कहता है द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। See figure 13.26. If each pillar has a circular base of radius 20 centimeter, radius 20 centimeter है अगर circular base की, and height 10 centimeter, actually 10 meter है, height 10 meter. How much concrete mixture will be required to build 14 such pillars? कितने कंक्रीट चाहिए आपको 14 such pillar build करने के लिए? ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसको। ये आपका सिलेंडर हो गया, ये इसकी रेडियस है, ये हाइट है। रेडियस और हाइट दे रखी है। उस टेम्पल में 14 इसी तरह के पिलर आपको बनाने हैं। कंक्रीट के लिए कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो कंक्रीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले देखिए रेडियस आपको दे रखी है सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, ठीक हो गया। ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कैसे हुआ। चलिए अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सिंगल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर जो है उसका वॉल्यूम, यानी पाई आर स्क्वायर एच 22/7। पाई की कोई वैल्यू दे रखी है क्या यूज करनी है? 22/7 ही यूज करेंगे। आर स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है यहां पर, ये यहां से हट गया तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 0.4, ठीक है। 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 4 2 8 एंड 4 2 8, 1 के बाद 0 डिवाइड बाय 7 आ गया। लेकिन मैं इसको अभी यहीं पर रखूंगा मीटर क्यूब। क्यों रखूंगा कि 7 मैं यूज करूंगा। नंबर ऑफ पिलर्स आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ पिलर्स टू बी बिल्ड कितने हैं? 14। आपको 14 पिलर्स बिल्ड करने हैं, उसकी कंक्रीट पता करनी है। तो देख लीजिए क्या हो गया, टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 पिलर्स, ठीक है। 14 पिलर्स को बिल्ड करने के लिए टोटल कंक्रीट कितनी चाहिए? एक पिलर के लिए चाहिए 8.8 डिवाइड बाई 7 इंटू 14, 7 दूनी 14। इसको अगर डिवाइड करते यहां पर 8.8 डिवाइड बाई 7 को तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि 7 से यहां डिवाइड ना करके नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अब ये देखिए कितना हो इजी हो गया, 8 2 16 पॉइंट 8 2 16 1 7, ठीक है। 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट आपको चाहिए 14 पिलर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर 17.6 मीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। एग्जांपल नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 13। Example 14 says, at a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base 15 centimeter radius filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. अच्छा, एक बिग वेसल है जिसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ठीक है। एक बिग वेसल है जिसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है रमजान मेला में। तो स्टॉल कीपर जो है वो छोटे छोटे ग्लासेस में जूस निकाल के दे रहा है। छोटे ग्लासेस जो है वो आ गए, ये छोटे ग्लासेस, ठीक है, ये हैं छोटे छोटे ग्लासेस, उसमें जूस निकाल के दे रहा है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर अप टू द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर 3 रुपीज ईच।
हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। उसके कहने का मतलब है कि ये जो आपका बड़ा वेसल है इसमें जूस भरा हुआ है किसी भी हाइट तक, ठीक है, वो हाइट आपको दे रखी है, मान लीजिए फील्ड है पूरा, मैं तो पूरा फील्ड मानता हूं, ठीक है, क्योंकि हाइट मेरी कंप्लीट हाइट आ जाएगी, ठीक है। और आपको जो छोटे छोटे ग्लासेस हैं उसमें वो कर करके दे रहा है और उसकी भी जो है डायमेंशंस दे रखी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया था, वॉल्यूम क्या है एक्चुअली, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम, द इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो बड़े वाले वेसल जो है वो टोटल जूस है आपके पास और छोटे छोटे ग्लासेस में वो करके दे रखा है। अगर हम बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लें और छोटे ग्लासेस का वॉल्यूम निकाल लें और कंप्लीट वॉल्यूम को ये स्मॉल ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे कि भाई कितने ग्लास भरे गए। अगर नंबर ऑफ ग्लासेस हमारे पास आ गए तो पैसे कितने दे रखे, 3 रुपए का एक गिलास है, तो रुपीज आ जाएंगे कि उसने पूरे दिन में कितना पैसा कमाया। सबसे पहले देख लेते हैं आपको गिवन क्या दे रखा है। बिग वेसल की रेडियस आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। जो स्मॉल है ग्लास उसकी रेडियस आपको दे रखी है यहां पर 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिग वेसल है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, कैपिटल वी वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, कहने का मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू एच 32। इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि मुझे अभी डिवाइड करना है बिग वेसल के वॉल्यूम को छोटे ग्लास के वॉल्यूम से और पाई में वहीं काटूंगा, ठीक है। अब स्मॉल वी निकाल लेते हैं, स्मॉल ग्लास का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर एच, कहने का मतलब हो गया 3 इंटू 8, ये इसका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में और ये आ गया बिग वेसल का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं कि बिग वेसल में जो जूस था उस जूस के ग्लासेस, ऑरेंज जूस के ग्लासेस कितने बने, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होंगे, कैपिटल V डिवाइड बाय स्मॉल v, यानी पाई इंटू 15 इंटू 32 डिवाइड बाय पाई इंटू 3 इंटू 8। अब ये देखिए कितना इजी हो गया, 3 पंजे 15, 8 चौक 32, 5 पंजे 25 और 4 यानी 100 ग्लासेस बन गए भाई। उसके पास जो बड़ा वेसल था उससे 100 ग्लासेस बन गए। अब क्या करेंगे, आपको निकालना है हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। ओके, टोटल मनी रिसीव्ड बाय स्टॉल कीपर, टोटल मनी कितनी होगी, 1 ग्लास सोल्ड इन 3 रुपीज, ठीक है। एक गिलास सिर्फ 3 रुपए का बिका है, तो 100 गिलास कितने के बिकेंगे, ये अपने छोटे भाई से आप पूछिएगा जो कि दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, भाई बहन, ठीक है। तो 300 रुपीज में उसका पूरे वेसल का जूस जो है, वेसल का जूस बिक गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपकी ठीक समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। आप वीडियो में यहाँ पॉज कीजिए और इसको उतार लिया। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की। स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं। आप देते हैं एक्सरसाइज 13.6 के सॉल्यूशंस, ठीक है। एक्सरसाइज 13.6 और इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ देखेंगे फर्दर वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter। ये आ गया
आपका सिलेंडर जिसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, ठीक है। आपको पता है सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कुलर होता है। आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन आपका क्या है, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर, हाइट है आपके पास 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कितने लीटर ऑफ वाटर इस सिलेंडर में आ सकते हैं। सबसे पहले सिलेंडर में पानी, इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए H आपके पास गिवन है, R आपके पास मौजूद नहीं है, तो R आप निकालेंगे सरकमफ्रेंस से, जो कि होता है 2 पाई R। आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई R। क्वेश्चन के एंड में आपको दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, एंड 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार मैं ये वेरीफाई कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। ये दो वैल्यूज आप जो है याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये बहुत जगह यूज होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो आपको यही वैल्यूज लिखनी है। अब यहां देख लेते हैं सरकमफ्रेंस क्या आता है। सर्कल के नीचे 2 पाई R इज इक्वल टू 132, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 132। दैट इज नथिंग बट R इक्वल टू 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किस तरह से, देखिए 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। और ये आ गया 4 तिया 12, यानी 7 तिया 21 सेंटीमीटर आपके पास आ गई रेडियस। रेडियस आपके पास आ गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां निकाल लीजिए आप वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, यानी 22/7 इंटू R क्या है 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 21। अब देखिए 21 इंटू 22 कितना हो गया 42 एंड 42 462, 462 इंटू 25 दिया 75, ठीक है। अब इसकी 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, ठीक है। 5 दूनी 10, 1, 5 एक 30 और 1 31, 3, 5 और 20 और 3 23, 7 दूनी 14, 1, 7 छक 42 और 1 43, 4, 7 छक 28 और 4 32, 0 5 6 4 3। कहने का मतलब हो गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। लेकिन ये वॉल्यूम नहीं निकालना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी आ सकता है इसमें, ठीक है। अब इसको if 1000 centimeter cube can hold 1 liter of water, then 1 centimeter cube can hold 1/1000 liter. Therefore 34650 centimeter cube can hold 34650 into 1/1000, ठीक है। 0 से 0 कट गया, कहने का मतलब हो गया 34.65
लीटर वाटर दिस वेसल कैन होल्ड। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है बेस का, जो कि होता है 2 पाई आर, सर्कुलर सरकमफ्रेंस है, सर्कुलर बेस है इसका सिलेंडर का। आपको हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस से आप निकालेंगे रेडियस, जो आपके पास आ गया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस और हाइट चाहिए। हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन नहीं है, जो आपने सरकमफ्रेंस से निकालना है। तो फिर वॉल्यूम आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच से, ये आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आने के बाद 1 सेंटीमीटर आई मीन 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के बराबर होता है। उसी फॉर्मूले से 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 34.65 लीटर आपका टोटल वाटर इसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 काफी ध्यान से देखिए क्या है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, ये वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर को मैं स्मॉल से लिखूंगा 24 सेंटीमीटर, यानी आर इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर 24 है एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28, कैपिटल डी है 28 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर हो गया 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप का मतलब है एच, 35 सेंटीमीटर। ये पाइप ये क्या है, एक पाइप है वुडन पाइप, तो इसका मतलब स्मॉल एच एंड कैपिटल एच दोनों बराबर होंगे। ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा है, ऊपर भी ढक्कन नहीं लगा है, नीचे भी ढक्कन नहीं लगा है। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। आपको मास निकालना है। मास का मतलब यह है कि आपको ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस है ना, इसी थिकनेस पे सारी लकड़ी की बनी होगी ये थिकनेस, क्योंकि ये होलो पाइप है। ये होलो पाइप है, थिकनेस जो है, जो थिकनेस है वही सिर्फ लकड़ी होगी, और लकड़ी का मास आपको निकालना है कि उसका मास क्या है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कितनी लकड़ी का ये होलो सिलेंडर बना है, यानी आपको वॉल्यूम निकालना है सिर्फ इसकी थिकनेस के वॉल्यूम को। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है इसका आउटर वॉल्यूम निकालें, इसके इनर वॉल्यूम निकालें, और आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस कर दें, तो आपको ये थिकनेस का वॉल्यूम सिर्फ आ जाएगा। और एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं आसान तरीका, आउटर वॉल्यूम इनर वॉल्यूम निकाल के दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आउटर वॉल्यूम क्या होगा। आउटर वॉल्यूम को कैपिटल V से मैं करूंगा, और इनर वॉल्यूम कैपिटल I, स्मॉल v, और इसका सिंबल नीचे I। ठीक है, इससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। आउटर वॉल्यूम देख लेते हैं। आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर क्या है 14 इंटू 40 इंटू एच 35। ओके, 7 पंजे 35। और अब देख लेते हैं 22 एंड 14 कितना होगा, 28 8 10 308। ओके, 308 इंटू 14 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270। ओके, 70, 14 पंजे 70। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कितना आता है। 0 आ जाएगा, 8 7 56, 7 21, 21560 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब स्मॉल भी निकाल लेते हैं यहां से। स्मॉल भी कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनर वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं हम। इनर वॉल्यूम आपको डायमेंशन दे रखी है, वैल्यू पुट कर दिया 22/7
R की वैल्यू 12 इंटू 12, H की वैल्यू 35, 7 पंजे 35। तो ये आपका आ गया 12 12 एकम 144, ठीक है। 144 इंटू 22 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। 8 8 2, 8 8 और 8 16, 1 8 और 8 9 10 11, 3 1 3168 इंटू 5। अब इसको देख लेते हैं कितना आएगा। 8 पंजे 40, 4 पंजे 30 और 4 34, 3 हो गया, 5 5 और 3 8, 5 दिया 15, 15840, ठीक है। अब देख लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज, ठीक है। अब देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या होगा, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ठीक है। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये होगा 21560 माइनस 15840, ठीक है। कितना हो गया, यहां पर निकाल लीजिए, 0 आ गया, इधर निकाल देता हूं आपके लिए। 21560 15840, 0 आ गया, 2 15 7 आ गया, यहां पे 0 रह गया, 10 5 5 7 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये वुड का वॉल्यूम आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मास निकालना है, ठीक है। अब मास निकालेंगे। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम, then therefore 5720 centimeter cube of wood has mass 5720 multiplied by 0.6। 0.6 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 7 42 और 1 43 हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34, यानी 3432 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 3.432 kg। ये इसका मास आ गया, ठीक है। आपको यहां बताऊं, मास और वेट दोनों में फर्क होता है, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या फर्क होता है। तो देखिए ये कितना आसानी से आ गया। आपको मास निकालना था सिर्फ वुड का, जो अब यहाँ पे वुड भी हो सकता है, कंक्रीट भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मेटेलिक, ठीक है। आपको उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। किसी मेटल का वेट भी मतलब वो पूछ सकता था जिसपे ये रिलेशन दे रखी होगी, ठीक है। आपने सिर्फ करना है आउटर वॉल्यूम निकालना है और इनर वॉल्यूम निकालना है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपकी थिकनेस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो थिकनेस के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपकी रिलेशनशिप दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 0.6 ग्राम, ठीक है। इस हिसाब से तो आपका मास आ जाएगा 3.432। अच्छा, इसी के साथ वीडियो पॉज करके ये उतार लीजिए। सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूं, ये तो गिवन है, ठीक है। यहां मैं आपको बता रहा था एक फॉर्मूला है जहां पर डिफरेंस निकालते हैं, यानी आउटर माइनस इनर का डिफरेंस। आउटर माइनस इनर का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, प्रोवाइडेड एच इज इक्वल इन बोथ कंडीशन। इस कंडीशन में जैसे एच इक्वल है, ठीक है, स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच है, इस कंडीशन में फॉर्मूला आपका डायरेक्ट ये होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कहने का मतलब हो गया पाई 22/7, कैपिटल आर क्या था 14 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 12, एच था आपका 35, 7 पंजे 35,
22 इंटू 14 इंटू 14 कितना होता है आपका? होता है, मैं निकाल लेता हूं, 14 इंटू 14, 4 4 16, 1 4 4 5 एंड 14, ठीक है, 196 माइनस 144 इंटू 5, 22 इंटू हो गया 196 माइनस 144, 2 5 52 इंटू 5, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्ट हमने वैल्यू रख दी, कितना आसानी से आ जाएगा। अब देखिए 22 इंटू 52 इंटू 5 कितना होगा? 5 2 से 10, 5 5 से 25 और 26। अब ये आ जाएगा आपका 26 इंटू 22, 26 इंटू 22 कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 2 4 और 1 5, 52, यानी 2 7 5, ठीक है। 5 7 2 के बाद 0, ये देखिए आपका सेम वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी रख सकते हैं अगर आपका H इक्वल है तो। अब मान लीजिए अगर इसके ऊपर ढक्कन लगा होता ना ऊपर और नीचे, तो H डिफरेंट होता, दोनों के इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये अगर H सेम है तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 13, इट सेज अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। 2 पैक हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। सबसे पहला पैक है टिन केन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। एक केन है, ठीक है, टिन की केन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जरा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये बन गई केन टिन की, ठीक है। इसका क्या दे रखा है आपको? बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ है 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, क्यूबॉइड है। समझ में आ रहा है आपको? क्यूबॉइडल शेप है ये। दूसरी जो पैक है, दूसरा पैक है प्लास्टिक सिलेंडर विद a circular base of diameter 7 सेंटीमीटर and height 10 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, ये आपको निकालनी है। और क्वांटिटी क्या है, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है। तो कंटेनर की कैपेसिटी निकालने के लिए मतलब कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टिन केन दैट इज क्यूबॉइडल फॉर्म, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यहां से हटा दिया, 5 इंटू 4 इंटू 15, 4 पंजे 20 इंटू 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके टिन का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहा हूं भैया? ये डायमीटर है, ठीक है। आपको रेडियस निकालने, रेडियस रखनी है यहां पर। समझ में आ गया? मैंने गिवन नहीं लिखा था तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, गलती नहीं करना। इंटू 10, 7 से 7 कट गया,
2 से इसे काटेंगे 11, 2 से इसे काटेंगे 5, ठीक है। 11 इंटू 7 पंजे 35, ठीक है। अच्छा अब देख लीजिए 35 इंटू 11, 35, 35, 5, 8, 3, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए टिन जो आपका क्यूबॉइडल फॉर्म में था, क्यूबॉइडल शेप में था, उसका वॉल्यूम आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम आया 385 मीटर क्यूब। तो आपको डिफरेंस निकालना है कौन सा ज्यादा है। ऑफ कोर्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर इज हायर देन द कैपेसिटी ऑफ टिन कैन, ठीक है। अब निकाल लेते हैं डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। कैपेसिटी डिफरेंस ऑफ बोथ पैक्स, ठीक है। 2 पैक दे रखे हैं ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो गया, यानी 385 माइनस 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हायर जो कैपेसिटी है वो सिलेंडर की है, सेकंड जो पोर्शन है उसकी है प्लास्टिक सिलेंड्रिकल शेप में जो आपका पैकेट है उसकी है, उसमें जो जूस है वो ज्यादा है क्वांटिटी में। जो क्यूबॉइडल शेप है उसमें जूस कम है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। कितना कम है, 85 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने बुक पर आप बहुत अच्छे से उतार लीजिए यहाँ वीडियो को पॉज करके। स्टूडेंट्स इसी के साथ 13.6 के सॉल्यूशंस आपने देख लिए, क्वेश्चन 1 to 3 के, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। और इसी के साथ वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड पुश द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन पुश करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।